आज इस वीडियो में हम एक बार फिर से क्लास 12 का मैथ्स का टॉपिक मैट्रिसेस लेकर आए हैं और इस लेक्चर में आज हम दो मैट्रिसेस का एडिशन और किसी मैट्रिक्स का किसी नंबर के साथ प्रोडक्ट, इन दो टर्म्स और इनसे रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल के हेल्प से बताएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम मैट्रिक्स के एडिशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को इस लेक्चर के अंडर सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इस लेक्चर को बिना स्किप करके देखना ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आएगा और बाद में आप इन टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम समझाएंगे किसी मैट्रिक्स का किसी नंबर के साथ प्रोडक्ट क्या होता है। वैसे तो मैट्रिक्स जानते हैं क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है और इस अरेंजमेंट को हमें एक नंबर से, जिसे यहाँ पर स्केलर कहा जाता है, तो इस अरेंजमेंट को हमें एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसे किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको समझते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के हेल्प से सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक नंबर है 2 एक नंबर है, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं और 0 स्पेशल केस में आएगा। 2 एक नंबर है और एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से 3 7 6 8 1 9 या -9। तो ये मैट्रिक्स है और ये एक नंबर है। अब इस नंबर का इस मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट निकालेंगे तो सबसे पहले इस नंबर का इस मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट का सिंबल हो जाएगा 2a। ठीक है, इस नंबर 2 का इस मैट्रिक्स a के साथ प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो उसे लिखेंगे, जो सिंबल होगा वह 2a होगा। पहले नंबर लिखना है, उसके बाद मैट्रिक्स का नाम लिखना है और इसमें कुछ नहीं करना है। इसका वैल्यू मैट्रिक्स होगा, इसका वैल्यू भी मैट्रिक्स ही होगा और मैट्रिक्स होगा तो उसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वह ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के ऑर्डर के इक्वल होगा। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स एंट्रीज होगा, इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होगा उसको कुछ नहीं करना है, इस मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स को इस 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। चूँकि मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स का एवरी एलिमेंट इस मैट्रिक्स के इनसाइड ट्वाइस हो जाएगा। तो 3 × 2 6 हो जाएगा, 7 × 2 14 हो जाएगा, 6 × 2 12 होगा, फिर 8 × 2 16 होगा, 1 × 2 2 होगा और -9 × 2 -18। तो ये हो गया इस मैट्रिक्स ए का इस नंबर के साथ प्रोडक्ट का वैल्यू। ये इसका सिंबल हो गया जिससे हम इसे डिनोट करेंगे और ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी मैट्रिक्स को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट्स उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम इसको मतलब फॉर्मल डेफिनेशन के तौर पे लिखें, जो ज़रूरी होता है, चूँकि आगे हम इसको यूज़ करेंगे बहुत सारे कैलकुलेशन में या बहुत सारा क्वेश्चन जो प्रूफ डेट होगा उसमें एक्चुअल में मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन दिया गया है एक नंबर के साथ प्रोडक्ट का, उसे किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करते हैं उसको समझना होता है। तो ये तो समझने के लिए हम एग्जांपल के हेल्प से तुम्हें समझा दिए हैं। अब इसको डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं A, ये मैट्रिक्स है कंडेंस्ड फॉर्म में और इसका ऑर्डर है m/n और K फिलहाल हम 0 नहीं ले रहे हैं। 0 अगर नहीं लेंगे तो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो K डज नॉट इक्वल्स टू 0 इज ए स्केलर। यहाँ पर स्केलर का मतलब नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के एंड मैट्रिक्स ए, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, KA। ठीक है, इसका सिंबल हो जाएगा KA और ये KA इसका सिंबल होगा, आंसर क्या होगा, एक मैट्रिक्स इसका आंसर होगा और इसका वैल्यू KA हो जाएगा। यहाँ पर ये जो अंदर में जनरल एलिमेंट AIJ है वो सारा एलिमेंट K टाइम्स हो जाएगा। मतलब इस मैट्रिक्स KA का एवरी एलिमेंट अब होगा KAIJ और इसका ऑर्डर इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऑर्डर के
इक्वल होगा, जो कि यहाँ पर m/n है। ठीक है, ये इसका फॉर्मल डेफिनेशन हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर अगर 0 k का वैल्यू हो, स्पेशल केस में आता है, तो यहाँ पर अगर k की वैल्यू 0 हो, अगर हम मान लेते हैं k की वैल्यू 0 हो और a कोई भी मैट्रिक्स है aij m/n, अब k को अगर इस मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहने का मतलब इसका सारा एलिमेंट k टाइम्स, और k का वैल्यू कितना है 0, तो इसका सारा एलिमेंट 0 टाइम्स हो जाएगा, और 0 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह 0 ही हो जाता है। तो यह मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट कितना हो जाएगा 0 होगा, और जिस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 0 होता है उसे 0 या नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर k टाइम्स a, ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये जानते हैं, ये नल मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए मैट्रिक्स में सिंबल फिक्स कर दिया गया है, तो ये नल मैट्रिक्स, नल और 0 मैट्रिक्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे हम मान लेते हैं मैट्रिक्स A 3 है, 7 है, -8 है, 2 है, -1 है और 5 है। ठीक है, तो देयरफॉर 0 × A, इसका सारा एलिमेंट कितना हो जाएगा 0 टाइम, और जो भी नंबर 0 से मल्टीप्लाइड होता है वो 0 हो जाता है, इट बिकम्स 0, तो ये सारा एंट्रीज कितना हो जाएगा 0। अब यह मैट्रिक्स चूंकि देख रहे हैं इसका सारा एलिमेंट्स 0 हो गया है, तो इस एलिमेंट्स जो कि इसके अंदर सारा का सारा 0 है, इस वजह से इस मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स कहा जाता है और इसको डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, बहुत ईजी है। अब एक चीज़ और, स्पेशल केस है, इफ़ k की वैल्यू अगर -1 हो, k की वैल्यू कितना हो -1, तो k × a मतलब -1 × a, इसे सिर्फ -a कहा जाता है। k का वैल्यू अगर -1 हो और किसी मैट्रिक्स में अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे सिर्फ -a लिखते हैं, और यह -a यह कहलाता है निगेटिव ऑफ a, यह इस मैट्रिक्स a, ओरिजिनल मैट्रिक्स a का निगेटिव कहलाता है। तो इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम निगेटिव फाइंड करने जाएंगे तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, और -1 से मल्टीप्लाई करने पर समझ सकते हो वैल्यू में सिर्फ साइन में चेंज होगा, मतलब वैल्यू किसी भी नंबर का चेंज नहीं होगा बल्कि उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, और एक चीज़ और, निगेटिव ऑफ -a तो कहते ही हैं, एक चीज़ और कहते हैं इसे एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। तो एडिटिव इन्वर्स एडिशन से रिलेटेड है, जो अभी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में फिर से हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी इसको याद रखना है कि -a मैट्रिक्स A का निगेटिव कहलाता है या एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स A का कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर हम ले, A 3 - 7 5 2 1 11, ठीक है, और फाइंड करने दिया गया फाइंड दी निगेटिव, और कभी कभी इसको अपोजिट भी बोला जाता है, अपोजिट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है, इसका निगेटिव या इसका अपोजिट फाइंड करना है, तो इसका निगेटिव या इसका अपोजिट मतलब किस मैट्रिक्स का वैल्यू -a का वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे निगेटिव ऑफ ए या अपोजिट ऑफ ए, मतलब -a का वैल्यू, और -a का मतलब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया है -1 से, तो इसका सारा एलिमेंट्स -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो सारा एलिमेंट का सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर -a मैट्रिक्स का वैल्यू कितना होगा, ये -3 + 7 -5, -3 + 7 -5, और नीचे हो जाएगा -2 - 1 -11, -2 - 1 -11, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है, समझ रहे हो। अब दो मैट्रिक्स एडिशन निकालेंगे यहाँ पर, तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए क्या कंडीशन है, तो जब भी हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो एडिशन दोनों का एग्जिस्ट तभी करेगा जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। एकमात्र कंडीशन है दो मैट्रिक्स ऐड तभी होगा या उनका एडिशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा।
उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो फिर उसका एडिशन एग्जिस्ट करेगा, और फिर एडिशन निकालने के लिए तरीका है, इसको हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर A एंड B आर टू मैट्रिसेस, A और B दो मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का, तो A एंड B आर टू मैट्रिसेस आर A and B are two matrices of same order, same order। ठीक है, दो मैट्रिस यहाँ पर दो मैट्रिसेस है A और B सेम ऑर्डर का है, तो देन क्या होगा, देयर एडिशन एग्जिस्ट्स। ठीक है, तभी इन दोनों का एडिशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है या एक मैट्रिक्स में दूसरा मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तब भी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल से पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको डिफाइंड कर देंगे फॉर्मली। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लेते हैं दो मैट्रिक्स बहुत ही छोटा छोटा वैल्यू का लेते हैं, 3 5 6 8 1 2, और एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं B -1 7 -2 5 -4, और यहाँ पर मान लेते हैं -3। तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2/3 है, मैट्रिक्स B का ऑर्डर 2/3 है, तो यहाँ पर इस दोनों का एडिशन एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्ट करेगा तो इस दोनों का एडिशन भी मैट्रिक्स होगा। जब हम इस दोनों को अब ऐड कर सकते हैं, तो इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर भी क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, कोई तीसरा चीज़ नहीं होगा। दो मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स होगा, या एक मैट्रिक्स में दूसरा मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे वह भी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब जब दो मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स होगा तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी मैट्रिक्स A या मैट्रिक्स B के ऑर्डर के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2/3 है, मैट्रिक्स B का ऑर्डर 2/3 है, तो यहाँ पर A और B का एडिशन का भी ऑर्डर 2/3 होगा, या A में अगर B को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका भी ऑर्डर 2/3 ही होगा। ठीक है, तो पहले इस दोनों को ऐड करते हैं, और कैसे ऐड करते हैं यह देखते हैं। तो यहाँ पर A + B, सम ऑफ A एंड मैट्रिक्स B, इसको डिनोट किया जाएगा, पहला मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे, बीच में एडिशन का सिंबल देंगे, दूसरा मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे। ठीक है, और अब दोनों मैट्रिक्स का वैल्यू हम लिख देते हैं। ठीक है, बाद में हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं, तो मैट्रिक्स A का वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे 3 5 6 8 1 2, ये इसका एंट्रीज है। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे, और इसके जस्ट साइड में दूसरा मैट्रिक्स B का वैल्यू लिखना है, तो हम लिखते हैं इसको -1 7 -2, -1 7 -2 है, फिर 5 -4 -3 है, 5 -4 -3 है। ठीक है, अब इस दोनों मैट्रिक्स का एडिशन का वैल्यू एक मैट्रिक्स होगा, मतलब एक सिंगल मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर या तो ऑर्डर A के बराबर या ऑर्डर B के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम होता है। अब इसका एलिमेंट्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसका एलिमेंट, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके लिखना है, एलिमेंट्स बनाना है। जैसे यहाँ पर हम ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, इसमें हम इस दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को ऐड करेंगे, तो 3 + -1, फिर ये एलिमेंट पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 5, इसमें इसी के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर दूसरा मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है 7, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, और यही काम हम सारे एलिमेंट्स के लिए करेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब 6 में ऐड करेंगे -2, फिर 8 में इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दूसरे मैट्रिक्स में कौन है, 5 है, 5 ऐड होगा। ठीक है, फिर 1 में कौन ऐड होगा, 1 में ऐड होगा -4, और 2 में ऐड होगा -3। ठीक है, ये सीखने के लिए हम इतना लिखे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, मतलब एक बार हम सिखाने के लिए तुम्हें इस तरह से हम लिखते हैं इसको, अदरवाइज इसको डायरेक्ट ऐड करना बहुत इजी है, तो डायरेक्ट ही ऐड कर देंगे बाद में। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर इसको ऊपर में लिखते हैं मैट्रिक्स A एंड B का सम, मैट्रिक्स A + B, 3 + -1 अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 2, 5 + 7
12, 6 प्लस माइनस 2 4 होगा, 8 प्लस 5 13, 1 प्लस माइनस 4 ये होगा -3 और 2 प्लस माइनस 3 -1। तो देख सकते हो ये दो मैट्रिक्स ए एंड बी का एडिशन का वैल्यू है और यहाँ पर इसका ऑर्डर भी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर या मैट्रिक्स बी के ऑर्डर जो कि 2/3 है उसके इक्वल्स है, ठीक है। और इसी तरह से अगर अब हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का वैल्यू इस तरह से दिया रहेगा तो हम ये स्टेप्स छोड़ भी सकते हैं। इस दोनों का एडिशन का वैल्यू हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 3 में -1 ऐड करेंगे 2 होगा। तो ये दो स्टेप विदाउट हम मतलब ये दो स्टेप को हम छोड़कर डायरेक्ट इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। बट एग्जामिनेशन में आपको इसे स्टेप वाइज ये सारा स्टेप्स है इन सबको लिखना होता है। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का होगा तो ये सारा स्टेप्स लिखेंगे, यह डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी मैट्रिक्स बी सबसे पहले जिक्र किया गया है ए का, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन का साइन देंगे और बाद में जिक्र किया गया है बी का। और यहाँ पर भी सबसे पहले मैट्रिक्स ए का वैल्यू लिखेंगे तो जो कि यहाँ पर है कितना, ये 3 है, 5 है, 6 है, 8 है, 1 है, 2 है। और इसके साइड में माइनस के बाद मैट्रिक्स बी का वैल्यू लिखेंगे। इसके साइड में मैट्रिक्स बी का वैल्यू लिखते हैं -1, 7, -2, फिर 5 है, -4 है, -3 है, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स का डिफरेंस भी मैट्रिक्स होता है, सिंगल मैट्रिक्स होता है, मतलब इस दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस एक मैट्रिक्स होगा और उसका भी ऑर्डर मैट्रिक्स ए या मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर जो इस दोनों का डिफरेंस का वैल्यू एक सिंगल मैट्रिक्स होगा वो निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। एडिशन में फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में हम वैल्यू ऐड करके उसके एलिमेंट्स पोजीशन पे लिखकर कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर भी सेम करेंगे, हर पहला मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट में दूसरे मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके हम इसके एंट्रीज को फाइंड करेंगे। जैसे 3 और यहाँ पर डिफरेंस निकालना है तो माइनस देंगे और दूसरा मैट्रिक्स में इस 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दूसरे मैट्रिक्स में कौन है, -1। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब हो गया जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स में ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो दूसरा मैट्रिक्स में इसी एलिमेंट में जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगा उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एडिशन के समय ऐड करेंगे, ठीक है। और यह काम हम सारे एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर 5 में -7 होगा, 6 में -2 होगा, 8 में 5 होगा, -1 में -4 होगा और 2 में -3 होगा। अब कैलकुलेशन करना है तो 3 -1 यह 4 हो जाएगा, 5 - 7 6 -2 8 हो जाएगा, 8 - 5 3 होगा, 1 - 4 यह 5 हो जाएगा और 2 - 3 5, ये इसका आंसर होगा। तो देख सकते हो यह जो मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी का डिफरेंस का वैल्यू है यह मैट्रिक्स ए का ऑर्डर या मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के इक्वल्स आया है, ठीक है। तो ये दो मैट्रिक्स का एडिशन और एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू निकालने का तरीका है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म में डिफाइंड कर देते हैं। चूँकि बहुत सारा क्वेश्चंस में हमें मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं दिया रहता बल्कि यही सिंबॉलिक फॉर्म में उसका या कंडेंस्ड फॉर्म में उसका वैल्यू दिया रहता है। तो एडिशन में हम इसे किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, इसको समझते हैं। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में डिनोट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में मैट्रिक्स ए और इसका वैल्यू कुछ इस तरह से है, इसका ऑर्डर है m/n और एक दूसरा मैट्रिक्स लेंगे इसी ऑर्डर का। क्योंकि जानते हैं दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करेंगे या एक में दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एकमात्र कंडीशन है सबसे पहला कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो B इसका कंडेंस्ड फॉर्म हम इस तरह से लिखेंगे। तो देख सकते हैं दोनों का ऑर्डर क्या है, m/n। तो देन सम या एडिशन
ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, जिसे ए प्लस बी से डिनोट करेंगे और यह होगा सिंबॉलिक फॉर्म में इसका ए आई जे में इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी आई जे, इसको ऐड करके और इसका ऑर्डर हो जाएगा m बाय n। ठीक है, यह a प्लस बी का कंडेंस्ड फॉर्म में डिनोट करने का सिंबल हो गया। ठीक है, फिर डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स a एंड b, पहले जिक्र किया गया है किसका, मैट्रिक्स a का, तो a लिखेंगे, फिर माइनस, डिफरेंस का साइन मतलब माइनस हो गया, और इसके बाद दूसरा मैट्रिक्स का जिक्र किया गया है जिसका नाम है b, और इसमें होगा a का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए आई जे माइनस b का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी आई जे, और इसका ऑर्डर भी m बाय n होगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मल डेफिनेशन का सिंबॉलिक फॉर्म में डिनोट करने का तरीका हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी हम एडिशन के लिए तो सीख ही चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का वैल्यू दिया गया है, फाइंड करना है किसका वैल्यू, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी का सम का। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी का सम एग्जिस्ट करेगा, चूंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इसका 2/2 है और इसका भी 2/2 है, तो दोनों मैट्रिक्स का एडिशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी का सम, इसके वैल्यू अगल बगल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे। तो हम जानते हैं इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में दूसरा मैट्रिक्स का एलिमेंट 2ab ऐड होगा, तो इसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दो मैट्रिक्स का जब एडिशन फाइंड करते हैं तो उस मैट्रिक्स के इनसाइड एवरी एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने से बनता है। तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, दूसरा मैट्रिक्स में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2ab ऐड होगा, और यही काम हम सारे एलिमेंट्स के लिए करेंगे इस मैट्रिक्स के इनसाइड। ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में ऐड करेंगे 2bc को, फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर में ऐड करेंगे किसको, -2ac को, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ऐड करेंगे -2ab को। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो हम इसे रिप्लेस करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसे हम रिप्लेस करेंगे b प्लस सी का होल स्क्वायर से, b प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस -2ac, तो ये हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर देंगे a माइनस सी का होल स्क्वायर से। सेम इसी तरह से इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और रिप्लेस कर देंगे इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर से, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया दो मैट्रिक्स ए एंड बी का एडिशन का वैल्यू। इस क्वेश्चन में दोनों मैट्रिक्स ए और बी का वैल्यू दिया गया है और हम देख सकते हैं दोनों का ऑर्डर सेम है, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स फाइंड करना है मैट्रिक्स ए का ट्वाइस और मैट्रिक्स बी का थ्राइस का सम। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 है, तो मैट्रिक्स 2 टाइम्स ए का ऑर्डर भी 2/3 होगा, और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2 टाइम्स मतलब 2/3 होगा। तो यहाँ पर इस दोनों का सम का ऑर्डर भी 2/3 होगा। ठीक है, और इसका भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 2 टाइम्स ए प्लस 3 टाइम्स बी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स 2 टाइम्स ए का वैल्यू लिखते हैं। तो इस मैट्रिक्स का वैल्यू मैट्रिक्स ए का सारा एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऑब्टेंड होगा। तो ये 3 एलिमेंट अब हो जाएगा 6 -4 10, और ये 3 एलिमेंट नीचे का क्या हो जाएगा -8 16 -6, क्योंकि मैट्रिक्स ए का 2 से मल्टीप्लिकेशन मतलब ए का सारा एलिमेंट 2 टाइम्स। इसके बाद साइन प्लस है, प्लस लिखते हैं। अब मैट्रिक्स बी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 3b, इसका वैल्यू निकालने के लिए b का सारा एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा। तो ये तीनों एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा -9 12 -18, फिर ये तीनों एलिमेंट हो जाएगा 9 -3 और 0। अब इस दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को अब हम डायरेक्ट ऐड करेंगे। तो 6 में अगर हम ऐड करते हैं -9 तो -3 होगा, -4 में ऐड करते हैं 12 तो 8 होगा, 10 में ऐड करते हैं -18 तो -8 होगा, -8 में ऐड करेंगे 9
1 हो जाएगा। 16 में ऐड करेंगे -3 तो 13 हो जाएगा, और -6 में ऐड करेंगे 0 -6। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब दूसरा का वैल्यू भी हम इसी तरह से निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम 4b का वैल्यू लिखेंगे और फिर माइनस के बाद 3a का वैल्यू उसके साइड में लिखेंगे, और फिर दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सबट्रैक्ट होकर आंसर दे देगा। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। 4 टाइम्स b -3 टाइम्स a। तो सबसे पहला मैट्रिक्स 4 टाइम्स b का सारा एलिमेंट 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा पहले। तो यहाँ पर ये 3 एलिमेंट अब हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने पर -3 × 4 -12 16 और -24, और 3 × 4 12 -4 0। ठीक है, फिर माइनस उसके बाद मैट्रिक्स ए का वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर इसके बगल में इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये हो जाएगा 9, फिर -2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 होगा, फिर 24 और -9। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो गया। अब इसका एलिमेंट में इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सबट्रैक्ट करके लिखना है, जो कि इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम -12 में अगर -9 करेंगे तो ये हो जाएगा -21। 16 में -6 करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो 16 और 6 मिलकर हो जाएगा 22। -24 में अगर -15 करेंगे तो ये हो जाएगा -39। ठीक है, जो कि -24 और -15 दोनों ऐड होगा और साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, और फिर 12 में -12 करेंगे तो 12 और 12 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, -4 में अगर हम -24 करेंगे तो ये हो जाएगा -28। फिर 0 में -9 करेंगे तो +9। ये इसका आंसर होगा। बहुत इजी है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है 12 के इस लेवल पर। अब मैट्रिक्स के एडिशन से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ सिलेबस में दिया गया है, उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, और इसका हम प्रूफ नहीं देंगे क्योंकि प्रूफ की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कुछ 4-5 एडिशन है प्रॉपर्टीज के, उसी को जस्ट समझना है। तो दो मैट्रिक्स ऐड तभी होता है जब उसका ऑर्डर सेम होता है। ये तो हो गया, मतलब अंडरस्टूड कंडीशन हो गया। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं मैट्रिक्स ए, जिसका कंडेंस्ड फॉर्म aij और ऑर्डर है m/n। एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, इसका भी ऑर्डर m/n, और एक तीसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं Cij, इसका भी ऑर्डर है m/n। 3 मैट्रिक्स है, तीनों ऑर्डर सेम है, तभी तो इसमें से किसी 2 या तीनों को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B की वैल्यू फाइंड करें, या मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स A की वैल्यू फाइंड करें। ये दोनों रिजल्ट सेम होता है और इसी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव। दूसरा, मैट्रिक्स A एंड B के एडिशन में मैट्रिक्स C का वैल्यू ऐड करें। मतलब पहले A और B का एडिशन का वैल्यू फाइंड करके उसमें C का वैल्यू ऐड करें, या A में बाद वाले 2 मैट्रिक्स का एडिशन का वैल्यू ऐड करें। मतलब A में B और C का एडिशन निकाल के ऐड करेंगे, आंसर सेम आएगा। इसे कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब तुम्हें यह लगता होगा कि सर ये तो होता ही है, लेकिन ये नंबर के लिए होता है, और हम यहाँ पर जो ऐड करने जा रहे हैं वह नंबर नहीं है बल्कि अरेंजमेंट है, और इसका एडिशन टोटली डिफरेंट होता है नंबर के एडिशन से। तो यहाँ पर अरेंजमेंट का एडिशन क्या कम्यूटेटिव होता है? जी हाँ, एडिशन मैट्रिसेस का जो कि अरेंजमेंट को डिनोट करता है, और इसका एडिशन कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, याद रखना है। ठीक है। तीसरा, किसी भी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स के ऑर्डर का नल मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स ए में उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स है, ऐड करें
या उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर दें। किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे ए मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर 2/3 है, 2/3 मैट्रिक्स यहाँ पर 2/3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स इसमें ऐड कर दें, या इस मैट्रिक्स ए में 2/3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मतलब ए ही रहेगा। ए में नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे, ए में नल मैट्रिक्स माइनस करेंगे, आंसर मैट्रिक्स ए ही होगा। ठीक है। फिर किसी भी मैट्रिक्स में उसका निगेटिव बता चुके हैं, किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव क्या होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स में उसका निगेटिव ऐड करें, या किसी भी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स का वैल्यू को माइनस करें, आंसर नल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, नल मैट्रिक्स। ओके, समझ में आ गया। तो यही 3-4 प्रॉपर्टी है। और अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है कि अगर हम मान लेते हैं k टाइम्स a प्लस b, k यहाँ पर नंबर है, k टाइम्स मैट्रिक्स a एंड मैट्रिक्स b का सम। k क्या है? स्केलर, मतलब एक नंबर है। तो जब हम इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा k टाइम्स पहला मैट्रिक्स, अब बीच में साइन प्लस है तो प्लस लिखेंगे, k टाइम्स दूसरा मैट्रिक्स। ठीक है, k यहाँ पर नंबर है, याद रखना है, k टाइम्स मैट्रिक्स a एंड मैट्रिक्स b का सम। ब्रैकेट को अगर ब्रेक करेंगे तो यह हो जाएगा k टाइम्स पहला मैट्रिक्स प्लस k टाइम्स दूसरा मैट्रिक्स, और अगर बीच में माइनस रहा तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है, k प्लस m, k और m नंबर है, और इन दोनों का सम को अगर हम किसी मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा सबसे पहला टर्म k टाइम्स मैट्रिक्स A, k टाइम्स मैट्रिक्स A, बीच में साइन प्लस है तो प्लस रहेगा। फिर दूसरा टर्म हो जाएगा ये नंबर m टाइम्स मैट्रिक्स A। ठीक है, और अगर यहाँ पर बीच में माइनस रहा तो बीच में माइनस होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर याद रखना है, k और m क्या है? 2 नंबर्स हैं। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी है, यह भी नंबर से रिलेटेड है, k m इंटू ए। k और m नंबर है और a मैट्रिक्स है, तो k और m यह मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई होकर किससे? मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैट्रिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन प्रूफ डेट वाला आपको मिलेगा आगे, जिसमें हमें यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज करना होता है। मतलब इसमें से एक नंबर मैट्रिक्स a के साथ चला जाएगा और दूसरा बाहर रहेगा, तो k m a, जैसे इसमें k बाहर चला गया और m मैट्रिक्स a के साथ आ गया, या ज़रूरत पड़ने पर m बाहर हो जाएगा और k टाइम्स a। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर्टी यूज करना होता है। समझ रहे हैं? तो ये इतना सारा प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स के एडिशन से रिलेटेड आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर और बहुत सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, बिल्कुल बिना स्किप करके देखना है, तभी ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे बुक के अंडर भी मिलेगा और उसे तुम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इधर उधर नहीं जाना है, अभी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्यूशंस को देखना है, इसके मेथड को समझना है। ठीक है, दिया गया है यहाँ पर 3 मैट्रिक्स का वैल्यू, ए का, बी का, सी का, और तीनों का ऑर्डर 2/2 है। तो ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स, इन तीनों मैट्रिक्स का एडिशन का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स सी, तो तीनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होगा। तो पहले इसे हम यहाँ पर दिखाने के लिए, समझाने के लिए इस तीनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर जो जो ऐड होगा उसको लिखते हैं इसके इनसाइड। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का साइन स्क्वायर एक्स में ऐड होगा, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉस स्क्वायर एक्स, और तीसरा मैट्रिक्स का 0 ऐड होगा। ठीक है, फिर इसमें, इस मैट्रिक्स में 1 में ऐड होगा 0, और इसमें फिर ऐड होगा 1। ठीक है, 1 में 0 ऐड होगा, फिर 1, फिर कॉट स्क्वायर एक्स में ऐड होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसमें ऐड होगा 1। ओके, और 0 में ऐड होगा 1 प्लस 1। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 1 प्लस 0 लिखेंगे। यहाँ पर 1 प्लस 0 प्लस 1, ये तीनों मिलकर 2 हो जाएगा,
अब यहाँ पर देख सकते हैं कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, और तुम लोग जानते होंगे कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स ये 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉट स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ पर इस दोनों को उधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो -1 इक्वस टू ये उधर जाएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स मिलकर कितना हो जाएगा -1। तो इस दोनों का वैल्यू हम लिखेंगे -1 और इसका वैल्यू +1, और ये तीनों मिलकर कितना हो जाएगा 2। तो फाइनली यहाँ पर ये 1 होगा, ठीक है, और ये 0 होगा, ये दोनों 2 2, इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी था। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में मालूम होना चाहिए, जो बेसिक फार्मूला है, या क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, तो वो सब अगर तुम्हें याद रहता है तो यहाँ पर मैट्रिसेस का क्वेश्चन में उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, खास करके अगर प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब आ जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला 11th में तुमने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर हम उसे यूज़ करके जो क्वेश्चन में प्रूफ डेट है उसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं, या उसे हम प्रूव करके ला सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में 3 मैट्रिक्स, तीनों का ऑर्डर सेम है, तो हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स ए माइनस 2 टाइम्स मैट्रिक्स बी प्लस 3 टाइम्स मैट्रिक्स सी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए माइनस 2 टाइम्स मैट्रिक्स बी प्लस 3 टाइम्स सी। अब चूंकि यहाँ पर ये 3 मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पर तीनों मैट्रिक्स का वैल्यू साइड बाय साइड लिखेंगे। तो ए को यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो ए का वैल्यू हम डायरेक्ट लिखते हैं, 2 है, 5 है, 6 है, -1 है, 4 है, -3 है। इसके जस्ट बाद साइन है माइनस लिखेंगे, और फिर मैट्रिक्स बी का ट्वाइस है, मतलब मैट्रिक्स बी का सारा एलिमेंट 2 टाइम्स यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये तीनों हो जाएगा 4 -2 -6, और नीचे हो जाएगा 2 8 -10। इसके बाद साइन है प्लस, तो प्लस लिखेंगे, और 3 टाइम्स मैट्रिक्स सी, मतलब इस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा -3 6 3 जा 18 और -6, फिर 12 9 3। अब ये तीनों मैट्रिक्स का यहाँ पर वैल्यू निकालना है। यहाँ पर ये फर्स्ट में ये सेकेंड माइनस हुआ है और ये प्लस हुआ है, तो हम यहाँ पर 2 तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले इसमें हम इसको माइनस करेंगे, ये दोनों एक हो जाएगा तब माइनस करने पे, फिर बाद में हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन उतना हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट में इस मैट्रिक्स का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करेंगे और इस मैट्रिक्स का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बीच में साइन एडिशन है, यहाँ पर बीच में साइन सब्ट्रैक्शन है, तो 2 में माइनस करना है 4 और प्लस करना है -3। यही काम सारे एलिमेंट्स के लिए करना है और इसका आंसर आ जाएगा। 1-2 स्टेप हमें लिखना नहीं पड़ेगा फालतू का, और इसका कोई यहाँ पर मतलब एडवांटेज नहीं है। ठीक है, तो 5 -2, याद रहे जब भी यहाँ पर एलिमेंट माइनस हो तो उसको ब्रैकेट के इनसाइड लिखना है, क्योंकि इसका साइन चेंज हो सकता है अगर बाहर में माइनस हो तो। ठीक है, और प्लस 18। इसके बाद 6 में माइनस करेंगे, 6 में -6 और प्लस -6। ठीक है, फिर -1 में 2 माइनस करेंगे और प्लस 12। समझ रहे हो, बिल्कुल आसान है, और इसकी प्रैक्टिस तुम लोग जितने करोगे अपने बुक्स के क्वेश्चंस को, या जो भी सोर्सेस तुम्हारे पास है, इस तरह के क्वेश्चंस अगर जितने अधिक तुम सॉल्व करते हो, तुम्हारा एक्यूरेसी, मतलब तुम्हारी एक्यूरेसी और तुम्हारी कॉन्सेप्ट्स और बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 में माइनस करेंगे 8 और प्लस करेंगे 9। इसके बाद -3, इसमें माइनस करेंगे -10 और प्लस करेंगे 3। ये +3 -3, इसमें 6 -6 कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली फाइनल आंसर यहाँ पर -4 -3 -7 और +2 मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आंसर लिखते हैं। -3 -4 -7 +2 मिलकर हो जाएगा -5। फिर यहाँ पर 5 + 2 7 और +18 25। यहाँ पर +6, फिर 12 और -3 9 होगा।
यहाँ पर 9 4 13 माइनस 8 5 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 10। इस तरह से इसका वैल्यू फाइंड हो गया है, ठीक ना। इसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स इस तरह से वैल्यू लिखकर एडिशन फाइंड करना है। मतलब इसमें मैट्रिक्स ए या मैट्रिक्स बी इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स डायरेक्टली नहीं दिया गया है। डायरेक्ट एक मैट्रिक्स है और इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके एक दूसरा मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का उसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। तो ए बी सी इस तरह का यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स का नाम हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन बुक्स में बहुत सारा तुम्हें मिलेगा और एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉस थीटा से इसके सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसे सिर्फ हम लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉस थीटा से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वैल्यू होगा। इस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स में कितना से मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा से। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही लिखेंगे, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं एडिशन के फॉर्म में। कॉस स्क्वायर थीटा में ऐड होगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा में, या इसको साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में ऐड करेंगे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसमें ऐड करना होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और उसके बाद फिर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें ऐड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गया। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर यह भी 0 हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। और जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये I2 मतलब I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 2 अगर लिखते हैं तो यहाँ पर इसका ऑर्डर 2 है, चूंकि इस मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है। ये इसका आंसर हो गया। दो मैट्रिक्स X एंड मैट्रिक्स Y, इस दोनों मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करना है। डाटा दिया गया है मैट्रिक्स X माइनस मैट्रिक्स Y, मतलब मैट्रिक्स X एंड मैट्रिक्स Y का डिफरेंस का वैल्यू ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स X एंड मैट्रिक्स Y का सम का वैल्यू ये मैट्रिक्स है। तो तुमने क्लास 9th और 10th में कुछ इस तरह का इक्वेशन पढ़ा होगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो इस तरह का इक्वेशन को क्लास 9th या 10th या उसके पीछे के क्लासेस में तुमने इस तरह का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, और अब तक तुम्हें याद भी होगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने में जो टेक्निक्स यूज़ करते थे, सेम वही टेक्निक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, बट थोड़ा सा मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का एडिशन और कैंसिलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, जो कि x माइनस वाई इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स होगा, तो यहाँ नंबर होगा और यहाँ पर मैट्रिक्स है, और फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है, x प्लस वाई मैट्रिक्स x प्लस मैट्रिक्स y इक्वल्स टू मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करना होता तो हम क्या करते हैं, इस दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना होता। तो उसके लिए हम जानते हैं दोनों में से जिसे एलिमिनेट करना होता है उसका कोफिशिएंट हम सेम कर लेते हैं, और उसके बाद किसी एक इक्वेशन में किसी दूसरे इक्वेशन को या तो ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, जिसके बाद एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है और किसी एक वेरिएबल का वैल्यू जो बचता है उसका वैल्यू आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर दें तो y और y कैंसिल हो जाएगा और x का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, चूँकि देख सकते हैं यहाँ पर y का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट +1 है, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो एलिमिनेट यहाँ पर कौन होगा, y होगा। तो इस दोनों मतलब वैल्यू को ऐड करते हैं, तो x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई। तो x माइनस वाई का मैट्रिक्स का वैल्यू यहाँ पर 3 0 0 3 है, और इसके साइड में 7 2 0 5। अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स x प्लस मैट्रिक्स x, ये हो जाएगा ट्वाइस मैट्रिक्स x, और y मैट्रिक्स माइनस वाई,
तो हम बता चुके हैं मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स ए, ये कटाना नहीं है। मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं, नल मैट्रिक्स होता है। तो 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए और y माइनस वाई, ये दोनों मिलकर हो जाएगा नल मैट्रिक्स। और ये प्रॉपर्टी भी पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स मेंटेन रहता है। तो 2 टाइम्स x में अगर हम नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो ये 2x ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बदले लिखना है y माइनस वाई की जगह पर नल मैट्रिक्स। और किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स माइनस भी करते हैं तो वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है। प्रॉपर्टी अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें LHS में ये मिलेगा और इधर हम 3 और 7 10 हो जाएगा, 0 0 0 होगा, 0 2 और 3 5 8। अब जानते हैं ये 2 टाइम्स मैट्रिक्स x 10 2 0 8। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करना है। x के साथ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड है तो दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा और इधर हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर या तो दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे या हम कह सकते हैं इस 2 को दूसरी ओर भेज देंगे। तो डिवीजन मैट्रिक्स में होता नहीं है तो उसको हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1/2 इंटू 2 टाइम्स मैट्रिक्स x और इस साइड भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 0 2 8, ये कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू अब ये 1/2 इंटू 10 ये 5 होगा, 1/2 इंटू 0 1/2 इंटू 2 1, 1/2 इंटू 8। x का वैल्यू फाइंड मतलब x का वैल्यू मिल चुका है। अभी इस x का वैल्यू हम इस दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो y आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इस x का वैल्यू को हम इसमें रखते हैं। नाउ x प्लस वाई यहाँ पर 7025 है तो y इक्वस टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर माइनस x प्लस वाई और 720 इसको ऐसे लिखते हैं। इसको दूसरी तरफ तो नहीं ले जा सकते हैं। एक्चुअल में हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर x प्लस वाई को y प्लस x लिख सकते हैं। x प्लस वाई इक्वस टू वाई प्लस एक्स, चूँकि मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो x प्लस वाई को y प्लस एक्स लिखेंगे, इसमें माइनस x कर देंगे। चूँकि ये माइनस x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स, सिर्फ बचेगा y। अब इधर माइनस x किए हैं तो दूसरी ओर भी माइनस x करना होगा तो 7205 माइनस x, तो ये हो गया y प्लस o और यहाँ पर 7025 और माइनस मैट्रिक्स x का ये वैल्यू हम साइड में रखेंगे। तो 5 है, 0 है, 1 है, 4 है। अब y में नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो y ही रहेगा। अब ये 7 माइनस 5 2 हो गया, 0 माइनस 0 0 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया और 5 माइनस 4 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा सा मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के करना है। ऐसा नहीं कि x को हम दूसरी ओर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। मैट्रिक्स चूँकि एक अरेंजमेंट होता है और इसे हम नंबर के जो अलजेब्रा होता है उसके तरह हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। मैट्रिक्स का अपना अलजेब्रा होता है जिसे मैट्रिक्स अलजेब्रा कहा जाता है और जो चैप्टर हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में वह एक्चुअली मैट्रिक्स अलजेब्रा को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हम मैट्रिक्स का अलजेब्रा के बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ मैट्रिक्स का अलजेब्रा में बताया गया है उसी को यूज़ करना है। कोई भी नंबर का प्रॉपर्टी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, भले ही वह नंबर का प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर देखने में लगता होगी कि उसी तरह का, जैसे हम यहाँ पर x को दूसरी ओर भेजते तो यहाँ पर माइनस हो जाता और यहाँ पर अल्टीमेटली हुआ भी है, लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम करने का तो कर सकते हैं, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन ये अलाउड नहीं है मैट्रिक्स अलजेब्रा में। x को एलिमिनेट करना था तो सबसे पहले x प्लस वाई को y प्लस एक्स लिख दिए बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर माइनस x किए, इधर भी करेंगे तो इधर भी करना होगा, ये सब अलाउड है, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी दो मैट्रिक्स x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है और ये दो मैट्रिक्स का सम और इसका डिफरेंस का वैल्यू इस तरह से दिया गया है। तो फिर से हमें डिसाइड करना होगा कि यहाँ पर एलिमिनेट हम किस मैट्रिक्स को करेंगे। y का कॉफिशिएंट -2 है, y का कॉफिशिएंट 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाउ 2 टाइम्स 2 मैट्रिक्स x प्लस वाई और प्लस मैट्रिक्स x माइनस 2y
अब चूंकि इस 2x प्लस वाई को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8, 14, 14, 6, 8। और इसमें बगल वाला ये मैट्रिक्स को ऐड किए हैं तो इसके वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स इसका वैल्यू को 2 से ऐड किए हैं और इसमें इस मैट्रिक्स का वैल्यू को ऐड करेंगे यहाँ पर। तो साइड बाय साइड हम लिख देते हैं पहले, -3, 2, 1, 1, -1, 2। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 4 टाइम्स मैट्रिक्स x, 2 टाइम्स y प्लस x माइनस 2 टाइम्स y और 8 - 3 ये 5 होगा, 8 + 2 10 होगा, 14 और 1 15 होगा, फिर 14 और 1 15 होगा, 6 - 1 5 होगा और 8 to 10 होगा, प्लस 2y माइनस 2y ये दोनों नल मैट्रिक्स हो जाएगा और 4x + x 5x प्लस नल मैट्रिक्स ये 5 10 15 फिर 15 5 10 लिखेंगे। ये जानते हैं 5x ही होगा और 5 को हटाना है तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/5 इंटू 5x, 1/5 इंटू 5 10 15 15 5 10 ये कैंसिल हो गया तो x 1/5 इंटू 5 1 होगा, 1/5 इंटू 10 करेंगे तो 2 आएगा, 1/5 इंटू 15 करेंगे तो ये 3 होगा, 1/5 इंटू 15 करेंगे 3 होगा, 1/5 इंटू 5 करेंगे 1, 1/5 इंटू 10 करेंगे। x का वैल्यू आ गया है। अब इस x का वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं या किसी में रखेंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो हम इसमें रखेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पहले y का वैल्यू निकाल लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। तो सिंस 2x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 2x और माइनस 2x कर देते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू y प्लस 2x मतलब 2x प्लस वाई का वैल्यू 4 4 7 और 7 3 4, ठीक है। y प्लस 2x में माइनस 2x किए हैं तो यहाँ पर -2x लिखेंगे और ये 2x माइनस 2x ये जानते हैं नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर y प्लस ओ 4 4 7 7 3 4 और माइनस x का वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो x का वैल्यू यहाँ पर फाइंड किए हैं, इसका वैल्यू को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 4 6 और नीचे का एलिमेंट हो जाएगा 6 2 4 6 2 4। तो देयरफॉर y प्लस ओ मतलब y में नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो y ही रहेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। 4 - 2 2 होगा, 4 - 4 0 7 - 6 1 7 - 6 1 3 - 2 1 एंड 4 - 4 0। हमारे सामने y का वैल्यू है, x का वैल्यू पहले ही फाइंड कर चुके हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन भी तुम्हें बुक में मिलेगा। मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B का वैल्यू दिया गया है और एक अननोन मैट्रिक्स x का वैल्यू फाइंड करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो, मतलब 3 टाइम्स मैट्रिक्स A माइनस 2 टाइम्स मैट्रिक्स B प्लस 3 टाइम्स मैट्रिक्स x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो यह अननोन मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे लेक्चर्स को देखते हो, चाहे वह फिजिक्स का हो या मैथ्स का हो, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आते हैं तो आप इसे, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे लेक्चर्स को देखते हैं लेकिन अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आपसे है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाने के लिए। और अगर हमारे किसी भी लेक्चर्स में आपको किसी भी तरह की कमियां या खामियां नज़र आती है तो आप हमें कमेंट्स करके लिख सकते हैं। हम इन सारे कमियों और खामियों को आने वाले लेक्चर्स में दूर करने की कोशिश करेंगे और हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट्स लाने के लिए तत्पर हैं और यह हम प्रयास जारी रख रहे हैं और आपको आने वाले समय में हमारे सारे कंटेंट्स बेस्ट कंटेंट्स के तौर पे मिलेंगे। बस
आप हमारे लेक्चर्स को लाइक करें। अगर यह आपको अच्छा नहीं लगता है, इसे समझ में नहीं आता है या कुछ भी कमियां लगती है तो आप हमें कमेंट्स करके लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारा लेक्चर्स बहुत ख़राब लगता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं, इससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। दोस्तों के बीच जो भी आपके दोस्त ज़रूरतमंद हैं उसे आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिलेशन को सबसे पहले हम लिखकर x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 3 टाइम्स मैट्रिक्स A माइनस 2 टाइम्स मैट्रिक्स B प्लस 3 टाइम्स मैट्रिक्स X नल मैट्रिक्स। धीरे धीरे करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे। तो हम 3 टाइम्स मैट्रिक्स A में माइनस 3 टाइम्स मैट्रिक्स A, ठीक है। अब फिर माइनस 2 टाइम्स मैट्रिक्स B में प्लस 2 टाइम्स मैट्रिक्स B, ये दोनों नल हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स X इक्वल्स टू O। अब इस तरफ जो एक्स्ट्रा मैट्रिक्स हम सब्ट्रैक्ट किए हैं, ऐड किए हैं, वो हम दूसरी साइड करेंगे। तो हम देख सकते हैं माइनस 3 टाइम्स A LHS में किए हैं तो इधर भी करना होगा, प्लस 2 टाइम्स B अगर LHS में किए हैं तो RHS में भी करना होगा। तो यहाँ पर ये दोनों हो गया नल मैट्रिक्स, ये दोनों हो गया नल मैट्रिक्स 3 टाइम्स X, ठीक है। मतलब A और B को एलिमिनेट करने के लिए जानते हैं, उसमें किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम उसका निगेटिव को ऐड करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम उसका निगेटिव को ऐड करते हैं तो वो नल मैट्रिक्स हो जाता है। तो इसलिए इस मैट्रिक्स में हम इसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करके हैं या इस मैट्रिक्स का यहाँ पर निगेटिव हम ऐड किए हैं। और फिर नल मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स में ऐड होता है तो वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर 3x मिल जाएगा और बाद में हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये नल मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 2b माइनस 3a। तो 3 टाइम्स मैट्रिक्स x पहले फाइंड कर लेते हैं, 2 टाइम्स मैट्रिक्स b, मैट्रिक्स b का वैल्यू दिया गया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -8 6 2 -4। अब माइनस मैट्रिक्स a का 3 टाइम्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 -3 और 9 और 6। अब यहाँ पर 3 टाइम्स x कितना हो जाएगा, -8 -15 -23 6 -3 मतलब +3 9 हो जाएगा। फिर 2 -9 -7 और -4 -6 -10। अब 3 हटाना है तो दोनों साइड क्या करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, करते आ रहे हैं पिछले 2 एग्जाम्पल्स में। तो दोनों साइड अब हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/3 इंटू 3 टाइम्स x -23 9 -7 -10। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, मतलब कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा -23 इंटू 1/3, तो -23/3 9 इंटू 3 1/3 तो 3 हो जाएगा, और -7/3 और 1/3 इंटू -10 तो -10/3। इसमें कहीं पर हो सकता है मेरे से मिस्टेक रहा हो तो उसको आप ठीक कर लेना, अदरवाइज ये आंसर इसका होगा सही है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स x का वैल्यू हम इस तरह से फाइंड करेंगे। तो इसमें जब भी किसी इस तरह का क्वेश्चन में किसी अननोन मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करना हो तो जो एक्सप्रेशन इस तरह से कंडीशन के तौर पे दिया गया है उसको हम यूज़ करके सबसे पहले कैंसिलेशन करके उस मैट्रिक्स को आइसोलेट मतलब अकेला कर लेंगे, उसके बाद आसानी से बन सकता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आपके बुक्स में मिलेगा और एग्जामिनेशन में भी इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। मतलब इस मैट्रिक्स में माइनस करना है, इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके, और इसका वैल्यू इतना है, तो ये अननोन x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, x² और y², इस 3 को अंदर भेज देते हैं, 3x और ये हो जाएगा 6y इक्वल्स टू -2 -9। अब इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे तो यहाँ पर x² -3x और y² -6y इक्वल्स टू कितना होगा, -2 -9। अब दो मैट्रिक्स, इस तरफ एक मैट्रिक्स है, इस तरफ एक मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू के दो मैट्रिक्स इक्वल है। तो दो मैट्रिक्स जब इक्वल होता है तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर x² -3x
यह -2 के बराबर होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0। और इसको अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 और इससे -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 0। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 0। तो यहाँ पर x माइनस 2 0 होगा एक बार, और एक बार x माइनस 1 0 होगा। नहीं, इस तरह का फैक्टराइजेशन से जो क्वेश्चन सॉल्व होता है ये तुम 9th और 10th के क्लासेस में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो ये इंटू ये 0 है तो एक बार x माइनस 2 0 होगा और एक बार x माइनस 1 0 होगा। तो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1, x का 2 वैल्यू मिल गया। फिर एक इक्वेशन होगा यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 6y, यह किसके इक्वल होगा, -9 के। तो यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 0। तो फिर यहाँ पर जानते हैं 9 और 9 को 3 3 जार 9 और 3 3 6 होता है, तो इसको भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्या लिख सकते हैं, -3y माइनस 3y प्लस 9। y कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस 3, y माइनस 3 इंटू y माइनस 3 0। y माइनस 3 0, y इक्वल्स टू 3, चूँकि यहाँ पर दोनों ही टर्म y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा, जिससे y का वैल्यू 3 होगा। तो ये y का वैल्यू x का 2 वैल्यू आया है यहाँ पर, y का सिंगल वैल्यू। ओके, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आई होप आज के लेक्चर में हम जितने भी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस हमने बताए हैं, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। तो लेक्चर को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, ताकि जो भी नए लेक्चर्स हमारे चैनल पर आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें तुरंत मिल पाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।